हाड़ौती का कोटा में कांग्रेस का नेता प्रहलाद गुंजल का नेतृत्व में संविधान बचाओ रैली हुई और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रैली में आया। डोटासरा ने मुख्यमंत्री राजस्थान का बदलवा का संकेत देवा का दावा किया और की कि जल्द पर्चियाँ बदलवा वाली च और टीकाराम जूली ने की कि बीजेपी ने पीओ के नहीं बिहार छाउज। तो दोनों नेताओं ने भाषण में कहा कि सुनो जी, आपने कहा पर्ची से दोबारा बदलेगी, क्या मामला है? ये मामला देखो, पहले तो सब बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री की उठक बैठक निकलवाई गई गुजरात में ले जा करके और इनको कहा गया कि 1.5 साल में आपने कुछ भी नहीं किया, आप पूरी तरीके से फेल हो, न आपसे लॉ एंड ऑर्डर सुधर रहा है, न आपसे विधानसभा फेस की जा रही है विपक्ष के सामने और आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, माफिया हावी हैं, तो आप कर क्या रहे हो। तो ये बातें हुई और अब नड्डा जी आए, इनकी आज रात को 6 से 9 इनकी क्लास लेंगे मुख्यमंत्री के निवास स्थान पे और जो हालात बने हुए हैं, जो सुनने में आ रहा है कि ये काफ़ी पर्चियां बदलेंगी, मुख्य पर्ची भी बदल सकती है, अगर वो थोड़े दिन के लिए बच भी जाए तो बाकी कुछ पर्चियां ज़रूर बदलेंगी, क्योंकि राजस्थान में चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे हर वर्ग त्रस्त है और किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। ब्यूरोक्रेसी हावी है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शून्य बट्टा सन्नाटा के अंदर हैं। पपेट गया है आपने मुख्यमंत्री को, पपेट गया है आपने मुख्यमंत्री। हाँ, पपेट वो होता है जिसको कोई दूसरा नामित करके बैठाता है कि आपको यहाँ बैठना है, काम हम करेंगे, आपको नहीं करना है। तो यही हो रहा है राजस्थान में, इसलिए मैंने कहा है, मैंने कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया है मेरे मुख्यमंत्री जी। किरोड़ी लाल की तारीफ नहीं की है। किरोड़ी लाल जी एक मर्द आदमी है जिसने ये कहा कि बिशलपुर में 8 करोड़ की प्रतिदिन बजरी चोरी हो रही है, लेकिन उसके बाद में दिल्ली बुला करके उनका जीभ का ऑपरेशन कर दिया गया, उसके बाद से वो चुप है। कल उन्होंने दूसरा विषय लिया है, देखते हैं कितने दिन वो देश में नकली खाद जो बेच रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं या दोबारा उनको बुला करके उनकी जीभ का ऑपरेशन दिल्ली में कर दिया जाएगा। हाँ, कुछ तो चले गए, कुछ जब हम इस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद करेंगे तो वो ऐसे महसूस करके चले जाएंगे। जो मिले हुए हैं उन्होंने पा क्या लिया। आपने कहा मंत्रियों से ज्यादा आपकी चल रही है। हाँ, सही बात है। हमें तो गलत काम कराने नहीं, जनता के काम करने, जनता के वाजिब काम उनको करने पड़ते हैं, नहीं करते हैं तो आंदोलन करेंगे, विधानसभा में घेरने का काम करेंगे। लेकिन वो किसको कहें? बीजेपी के लोग तो सारे जमीनों का अवैध काम कराना, बजरी माफिया का काम कराना, जमीनें अलॉट कराना, गलत काम कराना चाहते हैं। तो गलत काम हो नहीं रहा है, क्योंकि काम कोई भी हो उसकी पर्ची दिल्ली से आती है, खुद यहाँ तय होता नहीं है। कुछ गलतियां हमसे हुई तभी तो हम विपक्ष में हैं, नहीं तो हम सत्ता में दोबारा आते। काम हमारे बढ़िया थे, लेकिन कुछ लोगों को पहचान नहीं पाए, हम नहीं पहचान नहीं पाए। कोई नहीं कर सकता, इनकी कोई हिम्मत नहीं है। ये गरीब के लिए जीवन दान है, उसको आगे बढ़ने के लिए संविधान में प्रदत्त उसके जो मूल अधिकार हैं उनके अंतर्गत खोले गए विद्यालय हैं। इसलिए अब जब रिजल्ट आ गया उसके बाद में उनके पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने टीचर नहीं दिए, फिर भी इंग्लिश मीडियम स्कूलें अन्य हिंदी मीडियम से 21 निकली हैं रिजल्ट में। भाई जेल तो कानून ने भेजा है। क्यों नहीं करेंगे, बताओ क्यों नहीं करेंगे? ऐसे गुंडे पाल रखे हैं क्या? 36 मुकदमे जिन पे? मैं नहीं कहता इस पे किसने पाल रखे, बीजेपी ने पाल रखे हैं। मैंने कहा ना बीजेपी ने पाल रखे हैं तो चले गए, वरना ऐसा कोई उदाहरण आज तक मिला है क्या? गुंजल से पूरे राजस्थान में क्या संविधान सभाओं की गुंजल तो भाई, गुंजल साहब हमारी कांग्रेस पार्टी में आने के बाद में जिस सक्रियता के साथ में
कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती के साथ में कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इनका उपयोग किया जाएगा? देश में किया जाएगा, प्रदेश में किया जाएगा, अन्य नेताओं का भी किया जाएगा, लेकिन गुंजल साहब का भी किया जाए। आपने देखा स्पीच, कितना शानदार स्पीच था। क्या इनके सक्रिय होने से दूसरे असक्रिय हो गए है दूसरे असक्रिय हो गए? नहीं, कोई नहीं हुए ऐसे सक्रिय, ये कांग्रेस है भाई साहब, निष्क्रिय कोई नहीं हुआ, सब एक है। कांग्रेस राजस्थान में एकजुट है, एक जाजम पे है, और हम इस भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा देंगे आने वाले समय में। देखिए, पूरे देश के जो हालात हैं वो सब लोगों के सामने हैं। आज जिस प्रकार से इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई, पूरा देश गुस्से में था, गम में था, इन सब के बावजूद एकजुट था। पूरे विपक्ष ने सत्ता पक्ष के सहयोग की बात कही, सेना के साथ उनका मनोबल बढ़ाने की बात कही, और हम साथ रहे। लेकिन जिस प्रकार से सीज फायर की घोषणा ट्रंप के द्वारा की गई और मोदी जी के द्वारा उसको माना गया, वो मैं समझता हूँ पूरे देश के लोगों को अखरा। सब लोगों ने इंदिरा जी को याद किया, और आज 26 लोग वो हमारे मार के चले गए। पुंछ के अंदर 16 लोगों को फिर वापस उन्होंने हमला करके मार दिया। हमारे काफ़ी जवान भी शहीद हो गए। इतना जाने गई, इतनी हमारी माताओं बहनों का, वीरांगनाओं का सिंदूर उजड़ गया, और भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति करते हुए सिंदूर बांटने की बात कर रही है, जो कि मैं समझता हूँ इस प्रकार की आतंकी घटनाओं पर इतनी बड़ी हमारी जान चली जाए और उस पर ये लोग वोटों की राजनीति कर रहे हैं। इनको पीओके नहीं चाहिए, इनको बिहार चाहिए। आज मोदी जी सब कुछ छोड़ के बिहार में लग रहे हैं। उस समय भी वो सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, बिहार में रैली कर रहे थे, और किस प्रकार से नीतीश और वो हंसी मजाक कर रहे हैं, और पूरा देश गम के अंदर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है जो सब लोग समझ चुके हैं।